हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी मेडिसिन के नाम से आप कैसे जान सकते हैं कि वह कौन सी बीमारी में काम आने वाली मेडिसिन है। तो देखिए, सबसे आसान तरीका है कि हर मेडिसिन के जो लास्ट के वर्ड होते हैं उसमें एक सफिक्स होता है, जिस सफिक्स को आप जान करके पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम आने वाली है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सफिक्स जो है केन आया है, यानी कि केन सफिक्स जो भी मेडिसिन के लास्ट के जो वर्ड होते हैं उसमें केन आए तो आप समझ जाए क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक है। यानी लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जो कि ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, तो उस जगह को शून्य करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है उस इंजेक्शन का। तो फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिया है कुछ, जैसे कि जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन और लीडोकेन। यानी कि लीडोकेन टॉपिकल होती है कि उस जगह पे जहाँ पे ऑपरेशन होती है वहाँ पे ऑइंटमेंट के रूप में उसको अप्लाई किया जाता है उस जगह को शून्य करने के लिए, फॉर बाहरी हिस्सों के लिए। और जाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह को शून्य करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या सफिक्स। तो इसमें देखेंगे सफिक्स यानी माइसिन, यानी कि माइसिन आया है। तो अगर आप कोई भी मेडिसिन की लास्ट की जो वर्ड होती है उसमें सफिक्स माइसिन हो तो वह एंटीबायोटिक होती है। यानी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरियल को मारने के लिए किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन। यानी कि नियोमाइसिन ऑइंटमेंट होती है जो कि बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इंजेक्शन है, यह है एजिथ्रोमाइसिन, यानी कि इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल को खत्म करने किया जाता है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे सफिक्स ओलोल, यानी कि ओलोल सफिक्स, यानी ओलोल हो तो यह बीटा ब्रोकर्स होता है। यानी बीटा ब्रोकर्स का इस्तेमाल होता है हाइपरटेंशन में, यानी कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिया है, मेटाप्रोलोल, एटेनोल और इमिसोमोलोल और बिसोप्रोलोल। यानी कि इसका इस्तेमाल हार्ट की समस्या में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पे मेडिसिन के जो इमेज लगाई है जो कि इफ्का कंपनी का है, जो टेनेनोल 50 mg में है। तो आप समझ गए कि इसका सफिक्स जो है ओलोल आया, तो इसको यानी कि आपको इस्तेमाल करना है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें सफिक्स देखेंगे तो माइड एंड जाइड आया है। तो अगर कोई भी मेडिसिन की लास्ट की जो वर्ड होती है उसमें सफिक्स माइड या जाइड आए तो वह डाययूरेटिक्स होती है, जो कि डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है यूरिन को बढ़ाने के लिए। यानी कि वैसे मरीज यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो या उनके शरीर में सूजन हो तो उसको डाययूरेटिक्स दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिया है, फ्यूरेसिडामाइड, पुमेटासामाइड, उसके बाद बेंजोथाइजाइड और क्लोरोथाइजाइड। यानी कि कॉमनली लैसिक्स टेबलेट का मैंने इमेज लगाया है, जो कि कॉमनली बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यूरिन के लिए। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या उनके शरीर में जो सूजन होती है तो यूरिन की प्रॉब्लम होती है तो लैसिक्स टेबलेट का कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सफिक्स। इसमें सफिक्स देखेंगे कि इसकी जो सफिक्स है वो है वीर, यानी कि इसका सफिक्स वीर है तो यह एक एंटीवायरल है। यानी एंटीवायरल का इस्तेमाल वायरस में किया जाता है, यानी कि वायरस इन्फेक्शन में किया जाता है। जो कि इसमें फॉर एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिए हैं, जैसे कि एसिक्लोवीर, रिटेनावीर, उसके बाद एंडिनावीर। यानी कि एसीवीर 400 जो नहीं मैंने सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट के जो लगाए हैं इमेज, इसका इस्तेमाल वायरस के इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। तो देखते हैं आगे सफिक्स। तो इसमें सफिक्स देखेंगे पाम, यानी कि कोई मेडिसिन के लास्ट के जो वर्ड होते हैं सफिक्स उसमें पाम आए तो एंटी एंजाइटिक्स, यानी कि एंटी एंजाइटिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वैसे मरीज जिसको घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा की प्रॉब्लम, जो नींद नहीं आती है उसके प्रॉब्लम में आप एंटी एंजाइटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिया है डायजेपाम, लोरिजापाम। तो इसके लास्ट में देखेंगे कि क्या सफिक्स आया है। तो इसमें सफिक्स है पाम, यानी कि एंटी एंजाइटिक्स। वैसे पेशेंट जिनको घबराहट, बेचैनी या अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है वह एंटी एंजाइटिक्स के रूप, यानी कि फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिए है डायजेपाम,
लोरेजेपाम, यानी कि वैसे पेशेंट जिनका घबराहट या अनिद्रा की प्रॉब्लम होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे मेडिसिन जिसके लास्ट में अगर पाम दिखे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एंटी एंजाइटिक्स यह है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सफिक्स क्या है। तो नेक्स्ट सफिक्स देखते हैं, इसमें है स्टैटिन, यानी कि स्टैटिन्स एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स, यानी कि एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स वैसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यानी कि वैसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या हार्ट अटैक की चांसेस होती है उसमें स्टैटिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने लिया है एटोरवास्टैटिस, सिम्बास्टैटिस, उसके बाद लोवास्टैटिस, जो कि मैंने एक मेडिसिन का इमेज यहाँ पे लगाया है एस्टोराइड 20 mg। जैसे कि वैसे पेशेंट जिनका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको किया जाता है इस्तेमाल। तो कोई भी मेडिसिन की जो लास्ट में स्टेटिस आप समझ जाए तुरंत कि यह एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स की। इसमें सफिक्स देखेंगे तो इसमें सोन सफिक्स, यानी कि यह एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल आप बॉडी में इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए करते हैं, यानी बॉडी में इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसकी ब्रांड नेम देखेंगे तो डेक्सोना है और इसकी कंपोजिशन जो है डेक्सामेथासोन है। जो फॉर एग्जांपल्स मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि बेटामेथासोल, उसके बाद कॉर्टिसोन, उसके बाद डेक्सामेथासोन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आती है। और स्टेरॉइड की क्रीम यानी स्टेरॉइड का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होती है जो कि आपको इस्तेमाल ज़्यादा इसका नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई मेडिसिन के लास्ट में जो सोन लिखा हो सफिक्स तो आप तुरंत समझ जाए कि एक स्टेरॉइड है। यानी कि यह वीडियो आपके लिए नॉलेज के लिए दिया जाता है, ना कि आपको कोई मेडिसिन का बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी डाउट मन में हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और कोई भी मेडिसिन जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता है तब तक कोई भी मेडिसिन सोचे समझे बिना आप नहीं लेंगे, नहीं तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।